हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट क्लास 9 के बच्चों के लिए है सब्जेक्ट साइंस। वर्कशीट नंबर है 39 और डेट है 2 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। उसके अलावा वर्कशीट आपको पता ही है 39 और डेट है 2 अक्टूबर। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि ज्ञान आज क्या पूछ रहा है। जिज्ञासा दीदी, वाई डू वी फील जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली ऑन द मूविंग बस। यानी जब हम किसी बस में मूव कर रहे होते हैं और अचानक से ब्रेक लग जाता है तो हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है। ज्ञान, we get its answer by Newton's first law of motion. According to this law, an object remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by an unbalanced force. This is also known as law of inertia. तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर हमें इस चीज़ को समझना है तो हम वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से इसको समझ सकते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन का हमेशा अपोज करता है। अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहता है, और अगर वो यूनिफॉर्मली मोशन में है तो वो मोशन के स्टेट में ही बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क ना करे। द नेचुरल tendency of an object to resist a change in their state of motion or of rest is called inertia. इसे हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, in a moving bus everything is in motion. मूविंग बस में हर चीज़ जो है वो मोशन में होता है और उसी स्पीड से होता है जिस स्पीड से बस मूव कर रही होती है। बट व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, सडनली द बस गेट्स स्टॉप, एकदम से बस स्टॉप हो जाती है। बट अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज स्टिल इन मोशन और अ वाइल, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो ब्रेक लगाने के साथ एकदम से स्टॉप नहीं होती। हमारी बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है वो मोशन के स्टेट में ही होता है। सो वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड एंड दस फील जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए हमें आगे की तरफ झटका लगता है। सिमिलरली व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस बिगिन टू मूव सडनली, अगर हम एक बस में बैठे हैं जो कि अभी स्टॉप है और एकदम से वो जब चलने लगती है तो हमारी जो बॉडी है वो इस वक्त रेस्ट की पोजीशन में है, पर अचानक बस के चलने के साथ वो एकदम से नहीं चलती। ठीक है, तो जो बॉडी का ऊपर का पार्ट है वो पीछे की तरफ झुक जाता है। वी टेंड टू फेल इन बैकवर्ड एंड दस फील जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसीलिए हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में एक झटका लगता है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इनर्शिया के। एवरी ऑब्जेक्ट अपोज द चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इट टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को का अपोज करता है, यानी कि अगर वो स्टेट ऑफ मोशन उसका रेस्ट पोजीशन है तो वो रेस्ट ही में ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन की पोजीशन में है तो वो मोशन की पोजीशन में ही रहना चाहता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ इट्स इनर्शिया। और नंबर 3 है, हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव लार्ज इनर्शिया इन कंपैरिजन टू द लाइटर ऑब्जेक्ट, due to which we need to apply more force to change their state of motion. Okay? जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जो लाइट है उसका इनर्शिया कम होगा। इसीलिए अगर हैवी ऑब्जेक्ट को जो हमें स्टेट ऑफ मोशन है उसका अगर उसे चेंज करना है तो हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं जो डेली लाइफ से हैं, लिए गए हैं, और इसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ जहाँ पर अप्लाई होता है। देखिए, सम इंसिडेंट्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नंबर 1,
लीव्स मे गेट डिटैच्ड वाइल शेकिंग द ब्रांच ऑफ ट्री विगरसली। अगर हम बहुत ज़ोर से किसी पेड़ की ब्रांच को हिलाते हैं तो जो उसकी पत्तियां हैं क्या है, वो नीचे गिर जाती हैं। नंबर 2, व्हेन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ व्हीकल चेंज द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल और फील जर्क इन बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हमने अभी ऊपर अच्छे से समझ लिया था। नंबर 3, सेपरेशन ऑफ डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द कारपेट वाइल हिटिंग इट विद अ स्टिक। जब एक कारपेट को ज़ोर से किसी डंडे से मारा जाता है तो क्या होता है कि जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के जो कण हैं, वो हमें उससे अलग होते हुए दिखते हैं। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाए हैं 4th पॉइंट में, आप देखिए। इसमें एक पर्सन है जो कि साइकिल से आ रहा है और जब वो किसी बड़े पत्थर से टकरा जाता है तो एकदम से उसको झटका लगता है ना, यानी कि उसकी साइकिल जो है वो एकदम से रेस्ट की पोजीशन में आ गई, लेकिन जो बॉडी थी वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं थी, तो वो क्या होगा, वो आगे की तरफ उसे झटका लगेगा और वो गिर जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर इन्होंने गत्ता रखा हुआ है और गत्ते के ऊपर एक कॉइन है, और जब हम फिंगर से बहुत ज़ोर से गत्ते को हिट करते हैं तो गत्ता तो आगे चला जाता है, मोशन की पोजीशन में आ जाता है, लेकिन जो कॉइन है वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहता है ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और वो ग्लास में गिर जाता है। अब यहाँ पर एक थर्ड इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैरम बोर्ड का दिया हुआ है। 5 है, grooves is provided in a saucer for placing the teacup, and 6 है, hitting hammer from back to its handle by carpenter। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इनर्शिया। देखिए, इसका आंसर हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि इनर्शिया क्या होता है, तो बहुत ही इजी है, ये रहा। Natural tendency of an object to resist a change in their state of motion or rest is called inertia। तो ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसमें आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका आता है, राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। ये भी हमने इसको ऊपर ही डिस्कस किया था। यहाँ बता सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by an unbalanced force। ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब थर्ड क्वेश्चन इसका आता है, in which direction the passenger will feel the jerk if the bus starts moving suddenly and explain why। बच्चों, ये तो हमने बहुत ही पिक्चर और वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसे अपने आप कीजिएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा इसका हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर ये आ सकता है कि when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly, we tend to fall in backward, thus feel jerk in backward direction। और अगर रीज़न में लिखना है तो आप लिखेंगे ड्यू टू, यस, क्या लिखेंगे, इनर्शिया, ठीक है, ये आप इसमें यहाँ पर ऐड कर दीजिए। इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विल हैव मोर इनर्शिया। हमने ऊपर बताया था जो हैवी होती है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है, जो लाइट है उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा। तो अब है कार और बस, हैवियर कौन है, बस। बाइसिकल एंड मोटरसाइकिल में से मोटरसाइकिल। कार्ट एंड ट्रेन में से, यहाँ पर बेटा ट्रेन लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स इसका जो होगा ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। इस तरह से बच्चों हमने अभी ये वर्कशीट कंप्लीट करा दी है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और अपने क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दें।